नमस्कार, बिहार झारखंड की खबरें देख रहे हैं आप। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, मैं हूं आपके साथ ज्योति, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का निधन। पीएम मोदी और सीएम नीतीश ने जताया शोक। बीजेपी के संकट मोचक माने जाते थे सुशील मोदी। मुंगेर में बीजेपी नेता विपुल सिंह का भलारा आगमन। विपुल सिंह ने केंद्र सरकार की जमकर तारीफ की, लोगों से की बीजेपी को वोट करने की अपील। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट। बोकारो मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर जागरूकता अभियान। मतदान जागरूकता जुलूस निकालकर किया गया जागरूक। सीतामढ़ी गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने नेपाली कारोबारी को कराया आजाद। आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच में जुटी पुलिस। बोकारो में छात्रों को इंटरमीडिएट में नहीं मिल रहा नामांकन। नामांकन को लेकर छात्रों में आक्रोश। छात्रों ने लगाई न्याय की गुहार। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों की। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया है। उन्हें बिहार में बीजेपी का भीष्म पितामह माना जाता था। सुशील मोदी बीजेपी के संकट मोचन भी थे। जब जब बीजेपी परेशानी में होती थी, सुशील मोदी आगे आकर रास्ता बनाते थे। लालू यादव से लेकर के नीतीश कुमार तक बड़ी ही शालीनता से घिरते हुए नजर आते थे। नीतीश कुमार से उनकी दोस्ती भी खूब चर्चा में होती थी। यही कारण है उनके निधन पर पीएम मोदी, अमित शाह से लेकर के बीजेपी के तमाम नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। नीतीश कुमार ने शोक संदेश जारी करते हुए तो तेजस्वी यादव और लालू यादव ने भी शोक जताया है। सुशील मोदी पिछले 6 महीनों में कैंसर से गंभीर रूप से पीड़ित थे, जूझ रहे थे। उनका एम्स में इलाज भी चल रहा था और इसी साल सुशील मोदी का राज्यसभा सदस्य के तौर पर कार्यकाल समाप्त हुआ था। वहीं सुशील मोदी के निधन पर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, बीजेपी नेता अश्विनी कुमार चौबे, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के निधन के उपरांत उन्होंने दुख व्यक्त किया है। वहीं राजनीतिक गलियारों में भी शोक की लहर दौड़ी है। सुशील मोदी जी का निधन हम लोगों के लिए बहुत अपूरणीय क्षति है। मैं समझता हूं कि राजनीतिक गगन का एक चमकता हुआ सितारा अस्त हो गया है और कब उजाला आएगा समझ में नहीं आता है। हम यही सोचते हैं कि जिस प्रकार से सदन के चारों संभाग में अपनी भूमिका को उन्होंने निभाने का काम किया और उस चीज को बहुत कम ही लोग अवसर निभाते हैं। हमारे साथ उनका व्यक्तिगत संबंध रहा है। उनके जाने से व्यक्तिगत रूप में हम और हमारे सारे परिवार दुखी है। भगवान उनके आत्मा को शांति दे और उनके परिवार जो शोक संतप्त है, दुख सहने के लिए भगवान उनको धैर्य दे। सुशील जी मेरे मित्र ही नहीं, कहा जाए उस परिवार से मेरा इतना लगाव रहा है। मैं भाई के नाते उस परिवार का रहा हूं उनके। मैंने आज अपने एक ऐसे भाई को खोया जिसकी व्याख्या नहीं। एक ऐसा भाई जो सचमुच में मेरे मित्र भी थे, मुझे सलाह भी देते थे, मुझे जो कुछ होता है कभी मैं डांट भी देता था उनको, तो वो बुरा नहीं बोलते थे। कभी मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि ये बुरा दिन मुझे देखना पड़ेगा। सुशील जी सचमुच बहुत ही ऐसे विनम्र व्यक्ति, बराबर नम्रता खुद कर बनी थी। अगर किसी को गुस्साते भी थे तो फिर तुरंत शांत होकर के कहते थे, चौबे जी ये मुझसे लगता है कि मैंने डांट दिया उस आदमी को, इसका आदत ठीक करने के लिए डांटा। वो जब कभी भी हर तरह से परोपकार और उनके दिल में कभी भी ऐसा मैंने नहीं देखा कि पार्टी के लिए वो कितना समर्पण भाव था। एक एक कहा जाए वो कंप्यूटर थे। मुझे याद है राजेंद्र नगर में जब वो कंप्यूटर का ट्रेनिंग का वो मतलब उन्होंने संस्थान खोला हमारे एक निजी संबंधी के घर, और उस समय से मैंने देखा है कि वो कंप्यूटर की तरह सीखा भी उन्होंने और कंप्यूटर की तरह वो पहले से भी थे और आज तो एक एक डाटा उनको याद रहता था। देखिए, ये बहुत दुख बड़ी खबर है कि हम सबके नेता, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी जी हमारे बीच में नहीं रहे।
सुशील मोदी जी हम लोगों के अभिभावक थे, मित्र थे, बड़े भाई थे। हर दुख सुख में साथ देना, एक नेता की छवि उनकी पूरे बिहार में थी। किसी का भी दुख सुख हो, सुशील मोदी जी वहां पहुंच जाते थे। वो पार्टी के अध्यक्ष रहे, विपक्ष के नेता रहे, उप मुख्यमंत्री रहे और सबको साथ लेकर चलते थे। उनकी कमी हरदम खलेगी। सुशील मोदी जैसे नेता बिहार में विरले ही पैदा होंगे। सुशील मोदी की कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। तो पटना से आपको एक खबर बता रहे हैं जहां पर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया और एक बड़ी क्षति इसको मानी जा सकती है, बड़ी राजनीतिक क्षति इसको मानी जा सकती है, क्योंकि एक बड़ा नाम उनका था, बीजेपी के कद्दावर नेता थे, पूर्व डिप्टी सीएम जैसे पद को वो संभाल चुके थे और यही कारण है कि उनकी मौत जब हुई, कैंसर से वो पीड़ित थे, पिछले 6 महीने से इस बीमारी से जूझ रहे थे, एम्स के अस्पताल में भर्ती थे और बीती रात ही उनका निधन हुआ है। बड़े बड़े कद्दावर नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। वहीं आपको बता दें कि पीएम मोदी समेत अमित शाह समेत गृहमंत्री अमित शाह समेत तमाम नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। नीतीश कुमार से बड़ी अच्छी दोस्ती को लेकर उनकी खूब चर्चा रहती थी। वहीं जब वो विपक्षियों को घेरते थे तो भी बड़ी शालीनता के अंदाज में घेरते थे, जिसके लिए काफी चर्चित हो रहते थे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, एक बड़ी राजनीतिक क्षति इसको कहा जा सकता है, क्योंकि कद्दावर नेता रहे, पूर्व डिप्टी सीएम रहे, तो एक बड़ी राजनीतिक हानि इसको कहा जा सकता है। बिल्कुल, जिस तरह से 7 महीने से प्रोटेस्ट कैंसर का शिकार थे सुशील मोदी और कल देर रात उनकी निधन हो गई। जो उनके निधन के बाद राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है। दिल्ली से लेकर पटना तक जितने भी नेता हैं काफी मर्माहत हैं और लगातार नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। खास कर अगर हम बात करें तो जो 70 के दशक के नेता थे, जो एक साथ जो छात्र राजनीति की शुरुआत उन्होंने की थी, उन लोग काफी मर्माहत है इस खबर से। अगर सुशील मोदी की बात करें तो सुशील मोदी के साथ वाले नेताओं में रामविलास पासवान थे, लालू प्रसाद यादव थे और कई नेता उस दौर के थे, शिवानंद तिवारी थे, अश्विनी चौबे थे, उस दौर के नेता थे। उस दौर के नेताओं में एक सुशील मोदी का जाना कहीं ना कहीं राजनीतिक जगत के लिए एक दुखद खबर है और एक अपूरणीय क्षति इसको बताया जा रहा है। और खासकर जब इनकी मौत हो गई, निधन हो गई और निधन के बाद लगातार आप देखेंगे कि जितने भी पक्ष के नेता हों या विपक्ष के नेता हों, सब कोई ने शोक संवेदना प्रकट की। खासकर लालू प्रसाद यादव ने उन्हें याद किया है और ट्विटर के माध्यम से शोक संवेदना व्यक्त की है। वहीं तेजस्वी यादव की बात करें, तेज प्रताप यादव की बात करें तो सभी ने शोक संवेदना व्यक्त की है। जी बिल्कुल अभिषेक, और ऐसा व्यक्ति जो राजनीतिक दंगल में हमेशा जीता हो, लेकिन आज वो अपनी जिंदगी की जंग हार गया है, उसके जाने से सभी लोग दुखी हैं। ये बिहार के लिए नहीं बल्कि देश की राजनीति के लिए भी एक बड़ी क्षति कही जा सकती है। का व्यक्तित्व था सुशील मोदी का। खासकर अगर बात करें तो छात्र राजनीति से लेके अभी तक उनका सफर जो है काफी संघर्षपूर्ण रहा है और जिस तरह से छात्र राजनीति में वो सक्रिय थे और उसके बाद से लगातार संघर्ष करते गए और लगातार अगर बात करें बिहार की राजनीति में तो एक अपनी खास पहचान रखते थे और साख रखते थे। दिल्ली तक में उनकी बातों की चर्चा होती थी। कोई भी बात बोलते थे तो बिना डॉक्यूमेंट के, बिना कागज के वो बात को नहीं रखते थे सामने। खासकर जब लालू प्रसाद यादव की चारा घोटाले की बात हो या हाल में जो लैंड फॉर जॉब मामले की बात हो, हर एक बातों को अपने तथ्य के साथ सामने रखते थे मीडिया के सामने। तो यही बात जो है लोगों को काफी भाती थी और खासकर कोई भी दल के नेता हो, जो विपक्ष के हों या पक्ष के हों, उनकी राजनीति करने का तरीका ही कुछ अलग था और काफी सक्रिय रहे राजनीति में और 72 वर्ष की उम्र में उनका चले जाना कहीं ना कहीं एक शोक देता है। पूरा बिहार जो है इस शोक की घड़े में डूबा हुआ है। खासकर राजनीतिक गलियारों की बात करें तो राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर सी उमड़ गई है। जी
और उनकी ये छवि जो थी, अपनी बात को तर्कपूर्ण रखना, पूरे तथ्य के साथ रखना, उनकी कहीं ना कहीं ये अलग पहचान बनाता था। और बहुत देर में, मार्च की मुझे याद है, मार्च में उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी थी कि वो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारे अपडेट के लिए। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। सब तैयार है? तैयार हम। लेकिन रमेश और सुनीता कहाँ गए? सुनीता तो खाना बना रही है और रमेश पौधों में पानी दे रहा है। क्यों? क्या उन्हें नहीं मालूम कि आज सबको एक साथ यहाँ इकट्ठा होने के लिए कहा गया था? पर दादाजी, मुझे मालूम है कि रमेश और सुनीता यहाँ काम करते हैं, लेकिन उनके बिना ये परिवार अधूरा है। अब जाके हुआ ये परिवार पूरा। चलिए अब इधर देखिए। ठहरिए, आज मतदान दिवस है। फैमिली फोटो यहाँ नहीं, बूथ पर होगा। सर, मैंने भी वोट दिया है। तो फिर आप भी आके शामिल हो जाइए हमारे फैमिली में, क्योंकि इस बार हम लोगों ने किया है सब परिवार फैमिली वोटिंग। हाँ डैड, हाँ बस निकल रही हूँ। ओके निकल रही हूँ, अदरवाइज मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ओके बाय बाय। भैया थोड़ा जल्दी करिए ना, मेरा बस खुलने वाला है। आइए चाचा, आइए बैठिए। लगता है बहुत जरूरी काम है। हाँ बेटा, काम तो वाकई जरूरी है, बस समय से पहुंच जाए। चिंता मत करिए चाचा, इस बार अपने झारखंड में दिन भर मतदान, सुबह 7 से 5 बजे शाम। हम सब भी वहीं जा रहे हैं। अच्छा, चाहे कहीं भी करते हो काम, शहर या 7 समंदर पार, आ जाओ करने वोट, यही है लोकतंत्र की पुकार। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का बिहार झारखंड की खबरों में। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोकतंत्र देश का भविष्य, सभी को इसमें योगदान करना चाहिए। आने वाला समय में नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत करना चाहिए। उक्त बातें बीजेपी नेता सह बिहार वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सह इस्पात मंत्रालय भारत सरकार के पूर्व सलाहकार सदस्य विपुल सिंह ने पैतृक गांव मुंगेर के धरहरा प्रखंड अंतर्गत भलारा आगमन के दौरान कही। आपको बता दें कि विपुल सिंह गुजरात से लोकसभा के चौथे चरण के मतदान को लेकर के मध्य विद्यालय भलार स्थित बूथ संख्या 33 में मतदान करने पैतृक गांव भलार आए थे और इस दौरान उन्होंने वो बातें कही। देश की भविष्य है, इसमें सभी को योगदान करना चाहिए और अभी आने वाले समय में हमारे नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करना चाहिए। हमारी भारत की जो स्थिति है, इतनी मजबूत, पूरे विश्व में आज भारत का नाम है। माननीय सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे जो प्रधान है देश के, उसके लिए हम गुजरात से लेके महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, हर जगह हम लोग बिहार वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसके माध्यम से हम उनकी मजबूत हाथ करने के लिए पूरे देश को आग्रह करते हैं। इस बार उनसे भी ज्यादा होगा, ऐसी पूरी देश नरेंद्र मोदी को विश्वास रखा है और उन पर विश्वास कर रही है। जो उन्होंने काम किया गरीब के लिए और देश के लिए जो उन्होंने काम किया, आज भारत की क्या स्थिति है आप भी देख सकते हैं, पूरी दुनिया देख रही है। भारत अभी हमारे वर्ल्ड के जो है 3रे स्थान छूने वाली है, इसलिए सम्माननीय नरेंद्र मोदी को 400 पार आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव 15 मई को चतरा आएंगे, जहां वे हंटरगंज चतरा में महागठबंधन के प्रत्याशी के.एन. त्रिपाठी के पक्ष में आम लोगों से समर्थन मांगेंगे। तेजस्वी यादव का कार्यक्रम हंटरगंज प्रखंड के हाई स्कूल मैदान में आयोजित है। इसे लेकर के झारखंड सरकार में श्रम नियोजन, प्रशिक्षण और कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने आज कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। वहीं सत्यानंद भोक्ता ने तेजस्वी यादव के कार्यक्रम में लोगों से ज्यादा संख्या में आने की अपील की है।
5/2024 कि बिहार के भावी मुख्यमंत्री विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का आगमन महागठबंधन के प्रत्याशी के त्रिपाठी साहब के पक्ष में प्रचार करने और सभा करने आ रहे हैं। उसी की तैयारी में हम लोग पूरे लोग लगे हुए हैं। कितना लोग यहाँ पे आएंगे? इस मैदान में जितना जगह देखने को खाली नहीं रहेगा, कम से कम तो 50,000 से अधिक संख्या में होगा। पूरे चतरा के तमाम गठबंधन के कार्यकर्ताओं से अपील करते हैं कि हजारों हजार की संख्या में आकर के माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की सभा को सफल करें। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। सब तैयार है? तैयार हम। लेकिन रमेश और सुनीता कहाँ गए? सुनीता तो खाना बना रही है और रमेश पौधों में पानी दे रहा है। क्यों? क्या उन्हें नहीं मालूम कि आज सबको एक साथ यहाँ इकट्ठा होने के लिए कहा गया था? पर दादाजी, मुझे मालूम है कि रमेश और सुनीता यहाँ काम करते हैं, लेकिन उनके बिना ये परिवार अधूरा है। अब जाके हुआ ये परिवार पूरा। चलिए अब इधर देखिए। ठहरिए, आज मतदान दिवस है। फैमिली फोटो यहाँ नहीं, बूथ पर होगा। सर, मैंने भी वोट दिया है। तो फिर आप भी आके शामिल हो जाइए हमारे फैमिली में, क्योंकि इस बार हम लोगों ने किया है सब परिवार फैमिली वोटिंग। हाँ डैड, हाँ बस निकल रही हूँ। ओके निकल रही हूँ, अदरवाइज मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ओके बाय बाय। भैया थोड़ा जल्दी करिए ना, मेरा बस खुलने वाला है। आइए चाचा, आइए बैठिए। लगता है बहुत जरूरी काम है। हाँ बेटा, काम तो वाकई जरूरी है, बस समय से पहुंच जाए। चिंता मत करिए चाचा, इस बार अपने झारखंड में दिन भर मतदान, सुबह 7 से 5 बजे शाम। हम सब भी वहीं जा रहे हैं। अच्छा, चाहे कहीं भी करते हो काम, शहर या 7 समंदर पार, आ जाओ करने वोट, यही है लोकतंत्र की पुकार। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का बिहार झारखंड की खबरों में। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और एक अहम जानकारी। और झारखंड में ईडी का शिकंजा एक बार फिर से देखा गया है। ईडी के समन पर झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ईडी के दफ्तर पहुंचे। एजेंसी के सवालों का सामना कर रहे हैं। टेंडर घोटाला मामले में ईडी ने मंत्री को समन जारी करते हुए मंगलवार को पूछताछ के लिए तलब किया था। झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीए और उनके दूसरे सहयोगियों के ठिकाने पर छापेमारी के बाद से बरामद 35 करोड़ रुपए मामले में मंत्री आलमगीर से ईडी पूछताछ कर रही है। और इस मामले में मंत्री के पीए संजीव पाल, संजीव के नौकर जहांगीर आलम को ईडी ने 7 मई को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद से जहांगीर ने ईडी के सामने खुलासा किया था कि बरामद करोड़ों रुपए पीए संजीव लाल के हैं। समय एक दिन मिला। हाँ, जितना हो सके हम लेकर आए। हम कानून मानने वाले हैं, इसलिए हम। आलमगीर जी, ये लोग पहले से जो लोग हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि आप आपस में बिठा कर आमने सामने कुछ करें, वो तो वो उनके लिए उनका जो है, जो भी उनका ये रहेगा आप जवाब देंगे। और बोकारो जिले के मतदान प्रतिशत को बढ़ाने को लेकर के जिला प्रशासन तत्परता के साथ काम कर रहा है। इसी को लेकर के आज भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर स्वीप प्रोग्राम के तहत बोकारो के सेक्टर 5 स्थित पुस्तकालय मैदान में सहिया, स्वास्थ्यकर्मी सहित अन्य लोगों ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर शपथ ली। वहीं बोकारो डीडीसी संदीप कुमार ने सभी को शपथ दिलाई। इस दौरान एक मतदाता जागरूकता जुलूस भी निकाला गया, जिसमें लोगों को मतदान
मतदान प्रतिशत बढ़ाने की अपील करते हुए मत का प्रयोग करने को लेकर के कई जानकारियां भी दी गई। वहीं डीडीसी संदीप कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय मानक के मुताबिक मतदान प्रतिशत जिले का हो, इसके लिए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। वहीं जिसमें सहिया, स्वास्थ्यकर्मी, आम लोग और कई विभाग के कर्मी भाग ले रहे हैं। का प्रोग्राम हम लोग यहाँ जारी रखे हुए हैं बोकारो जिले में, और आज का ये प्रोग्राम में हमारे पूरे सहिया लोग, दीदी लोग, सीएचओ लोग, एएनएम लोग और भी मेडिकल विभाग के जितने भी हैं सभी लोग उपस्थित हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग आए हुए हैं, अन्य ग्रामीण लोग भी पहुंचे हुए हैं यहाँ पे, और शहर के लोग तो मॉर्निंग वॉक करते हैं इसलिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। सभी से मेरा यही अनुरोध है, जिला प्रशासन की ओर से यही अनुरोध है और कि 25 तारीख को जो है आप लोग अवश्य मतदान करेंगे। ज्यादा से ज्यादा हो सकता है जो नेशनल एवरेज से ऊपर हम लोग उठेंगे, 80% तक जाने की कोशिश करेंगे। और सीतामढ़ी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर फिरौती के लिए नेपाल से अपहरण कर भारतीय सीमा में लेकर आए नेपाली कारोबारी को न सिर्फ मुक्त कराया है, बल्कि इस मामले में 3 अपराधकर्मी को भी गिरफ्तार किया है। सीतामढ़ी के सरबरपुर में पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां से पुलिस ने 2 पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। गिरफ्तार अपराधियों में से आशीष कुमार नेपाल के सरलाही जिला का रहने वाला है, और वहीं धनजीत कुमार और राम प्रकाश सीतामढ़ी जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि कारोबारी के सेलफोन के जरिए ही अपराधी उसके परिवार से फिरौती की मांग कर रहे थे। ऐसे धंधे में रहे हैं और शिकायत मिलती रही, इनके आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है और ये अपराधकर्मी रहे हैं। इनकी गिरफ्तारी से निश्चित ही अपहरण का जो नेपाल से पहले भी जो घटनाएं हुई हैं उसमें भी इनकी संलिप्तता आई है और इसमें हम लोग अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं। पीछे नेपाल जिला के थे रमेश दमई, व्यापारी थे, व्यवसायी से जानना चाहते। ये नेपाल के ही अपने व्यवसायी थे। इन्हीं के मोबाइल से इनसे रैंसम की मांग भी की जा रही थी। गुप्त सूचना मिली थी, उसी के आधार पर छापेमारी कर स्पेशल टीम के द्वारा रिकवरी की गई एवं गिरफ्तारी की गई। कितनी रकम मांगी गई थी? हाँ, कितनी रकम फिरौती में मांगी थी? रकम की मांग जस्ट की ही जा रही थी। अब इसके विशेष में डिटेल अनुसंधान के क्रम। और विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद के अंतर्गत जिले के सभी अंगीभूत महाविद्यालय में सरकार के आदेश के बावजूद भी इंटरमीडिएट में नामांकन नहीं लिए जाने के खिलाफ छात्रों में आक्रोश देखा जा रहा है। पूर्व छात्र संघ सचिव चास महाविद्यालय युगदेव महथा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इंटर में पढ़ने वाले सभी छात्र फर्स्ट टाइम वोटर हैं। ऐसे में जो कॉलेज में इंटर की पढ़ाई शुरू कराएगा छात्र उसका साथ देंगे और उसके लिए मसाल जुलूस भी निकालने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि राज्य सरकार ने इंटरमीडिएट की पढ़ाई करने का निर्देश दिया था, बावजूद उसके पढ़ाई शुरू नहीं हो पाई है। चाहते हैं कि धनबाद से शिक्षित सांसद बने ताकि छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो सके। हम लोग पिछले 1 साल से इसका लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी तक इसका सुनवाई नहीं हुआ है। अभी चुनाव का टाइम है, तो हो सके अगर इस लड़ाई में अगर कोई हमारा साथ दे दे, इस चीज को अगर कोई चालू करवा दे तो बहुत बढ़िया होगा। फर्स्ट टाइम वोटर को इंटरमीडिएट का पढ़ाई मिल जाएगा, वो लोग भी जानेंगे कि हमारा शिक्षा नीति के लिए कोई काम कर रहा है। सरकार की शिक्षा नीति के खिलाफ, केंद्र सरकार के शिक्षा नीति के खिलाफ हैं। झारखंड सरकार ने ऑलरेडी बोला गया था, पिछले साल ही ऑर्डर दे दिया था हेमंत सोरेन जी ने कि इंटरमीडिएट की पढ़ाई हर अंगीभूत कॉलेज में स्टार्ट हो, क्योंकि जब विधि व्यवस्था जब तक इसका पूरा नहीं होगा, जब इसको संशोधन करके इसका अगर व्यवस्थित नहीं किया जाएगा तब तक इसको जारी रखा जाएगा। लेकिन विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में इस पढ़ाई को बंद कर दिया गया है। तो बिहार झारखंड की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।